दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को कम से कम आप बिल्कुल स्किप मत करना और इसे अंत तक बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जूस हो बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर होता है और आपने दसियों तरह के जूसेस पिए होंगे और उनके फायदे भी आपने लिए होंगे, पर मैं गारंटी से कहता हूं कि आज मैं आपको दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जूस बताऊंगा जो आज तक आपने कभी भी नहीं पिया होगा और उसके फायदे जानकर आप हैरान होंगे कि ऐसा जूस भी हो सकता है इस दुनिया में जिसको हम जानते ही नहीं। बहुत सस्ता है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं और पीते ही नहीं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इस जूस का जिक्र मैंने सदगुरु यानी कि ईसा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं सदगुरु के मुंह से सुना। जब मैंने उनके मुंह से सुना तो एक इतना स्पिरिचुअल आदमी, इतना आध्यात्मिक आदमी किसी जूस के बारे में अगर बताता है तो वो बात झूठ नहीं हो सकती। फिर मैंने इस जूस के बारे में रिसर्च करी और वाकई में फिर मैंने पाया अपनी रिसर्च के दौरान और फिर इसका इस्तेमाल करके मैंने ये एक्सपीरियंस किया और फिर मैंने चाहा कि इसका जिक्र मुझे अपने सब्सक्राइबर से, अपनी ऑडियंस से भी जरूर करना चाहिए क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा भरपूर ले सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जूस ना सिर्फ आपको ताकत देता है बल्कि आपके शरीर में जमी बरसों की गंदगी को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि ये जूस मैग्नेट की तरह आपके शरीर में जमी, आपकी आंतों में जमी सारी गंदगी को मैग्नेट की तरह खींचकर आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगर मैं कहूँ कि ये जूस एक आध्यात्मिक जूस है तो कोई बात गलत नहीं होगी, क्योंकि सदगुरु ने भी यही जिक्र किया जब वो इस जूस के बारे में बता रहे थे। ये जूस इतना चमत्कारी है कि ये आपके शरीर को फायदा तो पहुंचाता है, साथ ही साथ आपकी आत्मा, आपके मन और आपके मस्तिष्क को भी शुद्ध करता है। ये जूस सिर्फ आपके शरीर को ही फायदा नहीं पहुंचाता, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि सारा दिन आप उत्साहित रहते हैं और आपका मन भी प्रफुल्लित रहता है और सारा दिन शांत भी रहता है। इतना चमत्कारी है ये जूस। इस जूस का एक गिलास यकीन मानिए आपका पूरा जीवन, आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। चलिए अब मैं डिस्क्लोज कर भी देता हूं कि ये जूस क्या है। ये जूस है दोस्तों सफेद पेठे का जूस। और दोस्तों मेरा यकीन है कि आप में से 99% लोगों ने इस जूस को कभी पिया ही नहीं होगा, ना कहीं बाजार में इसको मिलते देखा होगा। अगर आपने सफेद पेठे का नाम नहीं सुना तो हो सकता है आपने इसे ऐश गार्ड के नाम से इसका नाम सुना हो और अभी आप हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि सब्जी का जूस और इतना ताकतवर, इतनी तारीफ कर रहा है ये आदमी, और हो सकता है हमसे ये जूस पिया भी जा सके या नहीं, पता नहीं कड़वा हो, कसैला हो, किस तरह का हो ये जूस। ये सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा लौता जूस है जिसका अपना कोई स्वाद ही नहीं होता। बस थोड़ा सा इसका मिलना मुश्किल है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जब इतना जबरदस्त आपको फायदा पहुंचाने वाला जूस लेना है। तो आप ऐसा करिएगा, ये वाली फोटो खींच लीजिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सफेद पेठा, और आप अपनी किसी भी सब्जी वाले को ये कहें कि सब्जी मंडी से ये वाला पेठा उसको लाकर दे, क्योंकि ये वाला पेठा एक तो हर सब्जी वाला रखता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका बारे में जानते ही नहीं है और इसकी सब्जी भी बहुत कम लोग बनाते हैं, इसलिए हर सब्जी वाला इसको नहीं लेके आता। ये सब्जी मंडी से ही मिलता है। इसीलिए जब मैंने इसके इतने फायदे सुने तो मैं अगले दिन ही सुबह उठ के सब्जी मंडी गया और ये वाला पेठा ले आया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये एक गिलास जूस मुझे मात्र 15 रुपए से भी कम पैसों का पड़ता है, क्योंकि ये 1.25 किलो सफ़ेद पेठा मैं मात्र 50 रुपए में लेकर आया हूँ, क्योंकि ये 40 रुपए किलो हमारे यहाँ सब्जी मंडी में मिलता है और ज़्यादातर आपके वहाँ भी इसका यही रेट होना चाहिए। अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपको लगभग ये कितना बड़ा खरीदना है। ये कोशिश करिएगा कि वैसे तो ये 5-10 किलो तक का हो सकता है, पर आप कोशिश करिएगा कि 2 किलो से ज़्यादा वजन का पेठा ना लेके आए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो होता है वो पका हुआ होता है और उसमें बीज कुछ ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि
2, ढाई या मैक्सिमम 3 किलो तक का ही पेठा लेकर आए, उससे बड़ा नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि इसे बनाएंगे कैसे, कौन जूसर निकालेगा, कौन मिक्सर निकालेगा। पर दोस्तों आज मैं आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान करूंगा और आपको बहुत से तमाम जूस निकालने के तरीके बता दूंगा। उसमें से कोई भी तरीका आप अपनाकर इस जूस का सेवन जरूर करिएगा। अब आप कहेंगे कि ये जूस करता क्या है। दोस्तों हर रोज हम 3 टाइम खाना खाते हैं और बाहर से भी कुछ ना कुछ चिप्स, स्नैक्स या कुछ भी हम खाते ही रहते हैं, और कोई ना कोई वो हफ्ते में 2-3 दिन तो हम जंक फूड भी जरूर खा ही लेते हैं। चाहे हम कितना भी परहेज करें, किसी भी पार्टी, वो चाहे बर्थडे की हो, मैरिज एनिवर्सरी की हो, उस पार्टी में हमें कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर खाना पड़ जाता है। तो दोस्तों जब ये खाना हम खाते हैं तो ये हमारी आंतों में लगातार थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से जमना शुरू हो जाता है। ये पूरा हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और सालों से हमारे शरीर में ये थोड़ा थोड़ा सा गंदगी जो है जमती रहती है और धीरे धीरे फिर ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। ब्लड प्रेशर का, शुगर यानी मधुमेह का, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, तमाम बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिनका कारण बनता है ये बरसों से जमा हुआ गंद हमारी आंतों के अंदर। और यही ऐश कार्ड यानी कि सफेद पेठे का जूस आपके शरीर में जाकर स्क्रबर का काम करेगा और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जब आप इसका सेवन करेंगे तो ये इस स्थानों से जमी हुई गंदगी को धीरे धीरे आपके शरीर में से बाहर निकालना शुरू कर देगा। अगर आपने मेरे कहने पर सिर्फ 10 दिन लगातार इस जूस का इस्तेमाल कर लिया तो आप 10 दिन के भीतर पाएंगे कि आपकी स्किन में अलग ही तरह का ग्लो, आपका मन शांत, और अगर कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर पनप रही है तो वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी मात्र 10 दिनों में। और अगर कोई लंबी बीमारी है यानी कि कोई बहुत सालों से बीमारी चल रही है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी सिर्फ 1 गिलास सुबह सुबह इस पेठे के जूस का पीने से। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐश गार्ड और कद्दू लगभग एक जैसे होते हैं, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इनका फर्क जरूर दिखाई देगा। इसलिए आपने ऐश गार्ड का ही जूस पीना है, ना कि कद्दू का। चलिए अब किताबी ज्ञान तो हो गया बहुत, अब ये भी जान लेते हैं कि इसका हमने जूस निकालना कैसे है। आपके एक जूस के लिए लगभग, जैसे मैंने आपको कहा, ये 250 या 300 ग्राम आपका सफ़ेद पेठा लगेगा। इसका जूस निकालने से पहले इसके ऊपर से छिलके जो ग्रीन कलर के होते हैं इसको आप छील जरूर लीजिएगा और इसके बीज भी निकाल दीजिएगा। इनका भी हमने जूस नहीं निकालना क्योंकि इनका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है जो हमें पीने में अच्छा नहीं होगा। हमने सिर्फ ये बीज का सफ़ेद पार्ट है इसी का जूस निकालना है। वैसे तो मैं जो पेठा लेकर आया हूँ ये 1.25 किलो का ही था। देखिए इसमें कोई बीज है ही नहीं, बिल्कुल नाम मात्र के बीज हैं। बस इन टुकड़ों को अपने जूसर में डालिए और इसका जूस निकाल लीजिएगा। आपको देखकर हैरानगी होगी कि इस सफ़ेद टुकड़ों में से इतना ज़्यादा जूस निकलता है जो शायद ही किसी और सब्जी में से निकलता हो, और हो सकता है कि किसी के घर में ये जूसर ना हो तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो अपनी मिक्सी में इस सफ़ेद टुकड़ों को डाल सकता है और फिर उसको अच्छी तरह से वो ग्राइंड कर ले, और हो सके तो इसको ग्राइंड करने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी जरूर ऐड कर लीजिए। बस अब आप इसको अपनी किसी भी स्ट्रेनर की मदद से या आप किसी भी सफ़ेद अच्छे साफ कपड़े से, कॉटन के कपड़े में से इसको छान लीजिए और इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास मिक्सी भी नहीं है तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इन टुकड़ों को आप अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए इस तरह से, और फिर वही फॉर्मूला है कि आप एक कॉटन के कपड़े में इस तरह से डालिए और फिर इसको ऊपर से निचोड़कर इसका जूस निकालकर आप पी सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इस जूस को निकालने के बाद हमने इसको रेस्ट नहीं कराना, यानी कि इसको निकालने के 10 मिनट के भीतर भीतर ही से हमने पीना है, नहीं तो इसके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं या जितने भी ये फ़ायदे पहुंचा सकता है वो फ़ायदे ये हमें नहीं पहुंचाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी जूस पीना चाहिए वो हमें सिप सिप करके, यानी कि घूट घूट पीना चाहिए। हमें पानी की तरह उसको एक साथ सारा अपने शरीर के अंदर नहीं उड़ेल लेना चाहिए, तब हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात,
हम इसका 100% फायदा लेने के लिए सबसे बेहतर टाइम है कि हम इसे सुबह सुबह खाली पेट पिएं, क्योंकि इसने हमारे शरीर के अंदर जाके सफाई करनी है और इसीलिए उसके 1 घंटे तक हम कुछ भी ना खाएं। आप जानते ही हैं कि जब किसी चीज़ की जब हमारे किसी रूम की सफाई हो रही होती है तो उस दौरान अगर कोई उसमें गंद भी डाल रहा है और सफाई भी हो रही है तो सही ढंग से सफाई नहीं हो पाती। इसीलिए जब आप इसका जूस का सेवन करें तो 1 घंटे तक इसको खूब आपके शरीर की सफाई करने दें और आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में अपना काम जितना ये कर सकता है उतना करने दें। इसलिए 1 सवा डेढ़ घंटे तक आप कुछ ना खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो जो मैं अब आपको बताना जा रहा हूँ उस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। इसलिए जिन लोगों को बहुत जल्दी नज़ला या जुकाम हो जाता है उन लोगों को अगर इसका सेवन करना है तो इसके अंदर काली मिर्च या शहद का इस्तेमाल जरूर करें। ये भी मैंने सदगुरु जी के मुंह से सुना और इसका आप भी अनुसरण कीजिएगा। अगर किसी को बहुत जल्दी नज़ला जुकाम या ठंड लगता है तो वो इसको एज इट इज इसका सेवन ना करे। दोस्तों, जैसे मैंने पहले इसका इस्तेमाल करा उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई, इसी तरह आप भी ये वीडियो देखने के बाद इसका इस्तेमाल करिएगा और अगर आपको इसका फ़ायदा 100% मिले तब ये वीडियो आप अपने जानकारों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाकी शेयर तो आप तब करेंगे ही जब आपको इसके फ़ायदे मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।